Today in English Literature, BA Part First, we are going to start with the remaining part of the poem Alexander Feast by John Dryden. कल हमने पढ़ा था कि जॉन ड्राइडन की ये जो पोएम है अलेक्जेंडर फीस्ट, जिसका एक दूसरा टाइटल भी है द पावर ऑफ म्यूज़िक, और बेसिकली सेंट सिसिलिया डे को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी। और इस पोएम को लिखने का जो ओकेजन है वो क्या है? एक तो सेंट सिसिलिया डे को सेलिब्रेट करना, और दूसरा है कि अलेक्जेंडर ने जो पर्शिया पर विक्ट्री हासिल की थी, उसके बाद जो फीस्ट का आयोजन किया गया था, जिस दावत का आयोजन किया गया था, उसको बताने के लिए बेसिकली ये ओड लिखी गई। Alexander Feast is both an ode and a narrative poem। आप देखेंगे कि वो 4 पेजेस में, पूरे लंबे लंबे 4 पेजेस में ये पोएम चल रही है। तो ये एक नरेटिव पोएम है, एक लॉन्ग पोएम है, नरेट किया गया है, स्टोरी पूरी बताई है पोइट ने। टिमोथियस ने अपनी लायर का यूज़ करते हुए, म्यूज़िक के पावर को दिखाते हुए किस तरह से अलग अलग भाव अलेक्जेंडर के अंदर पैदा किए और क्या क्या उन पर असर हुआ है, उस बारे में ये पोएम बताती है। तो इसके अंदर उन लिरिकल एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है, रिदम्स हैं, जिंगल्स हैं, ये देखने पोएम को प्लेजेंट बनाती हैं। जब ये कान में जो संगीत पड़ता है तो आपको मधुर लगता है। और जो ड्रामेटिक ट्रांजिशन, आयरनीज जो हैं, दैट अरेस्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर। इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लॉट द पोएम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। स्टैंजा 1 से लेके 3 तक है सीन्स ऑफ फेस्टिविटीज़ एंड हेडोनिज्म। सीन स्टैंजा 4 और 5 जो है सीन ऑफ मोर्निंग एंड पेंटिनेंस, जहाँ वो किंग डैरियस की बात कर रहा है और वो किस तरह से उसने उससे बदला लिया, किंग डैरियस को कैसे मार दिया और कैसे वो अपने खून में लथपथ पड़ा हुआ अकेला है ना, बैटल फील्ड पर। और इस भाव के साथ उसके मन में दुख के भाव पैदा होते हैं और उसे पश्चाताप होता है। स्टैंजा 6 जो है सीन्स ऑफ वेंजेनेंस एंड वायलेंस, यानी ऐसा संगीत वो पैदा करता है जिससे कि वो थायस को अपने साथ लेकर फिर से युद्ध के लिए पड़ता है, क्योंकि उससे लगता है कि उससे कहा जा रहा है कि बदला लो। फिर स्टैंजा 7 जो है उसमें अल्टीमेटली जो पोइट है ड्राइडन, वो आपको एक पूरा एनालिसिस दे रहा है उस पोएम का। तो फर्स्ट 3 स्टैंजाज प्रोवाइड द बैकड्रॉप टू द पोएम्स नरेटिव as they describe the pleasure, hubris and excess involved in the beginning of Alexander the Great celebration of his military success। स्टार्टिंग में दिखाया गया है उसके प्लेजर्स को, hubris को, एक्सेस, किस तरह से वो युद्ध में लिप्त हुआ, कैसे उसने कार्य किए, कैसे उसको जब उसकी बड़ाई की तो वो एकदम अपने आप को गॉड लाइक फील करने लगा। सिर नॉड करके उसने ये आश्वासन दिया है कि उसकी सामने लोग कुछ भी उससे मांग सकते हैं और वो गॉड लाइक बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल देवतुल्य मान रहा है। उसके अलावा अलेक्जेंडर की वो जो ग्रेट सेलिब्रेशन है, उसके जो मिलिट्री सीन्स, यानी युद्ध में जीत के हासिल होने के बाद जो दावत का आयोजन किया गया है, संगीत का आयोजन किया गया है, लोगों के लिए को खुली छूट दी गई है वाइन्स पीने की, उसके बाद ड्रिंक करने की, खाना खाने की, लाइक दैट। Description in this part of the poem are focused on images of visual and auditory extravagance, such as the brows of Alexander's peers adorned with roses and with myrtles। दिखाया गया है कि जो उसके peers, उसके साथी हैं, उनके सिर के ऊपर, माथे के ऊपर रोजेज और मर्टल्स, ये फ्लावर्स के नाम हैं जिनके ताज पहनाए गए हैं उनको, क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी विक्ट्री के लिए उनको ये तोहफे दिए गए हैं। और टिमोथियस का सॉन्ग है जो कि एक्सटेसी और पैशन क्रिएट करता है लिसनर्स के लिए। ट्रेम्बलिंग नोट्स एक्सेंड द स्काई, यानी वो थिरकते हुए, वो कांपते हुए जो स्वर हैं लायर के, वो आसमान तक ऊंचाई सुनाई दे रहे हैं। और हेवनली जॉयज इंस्पायर, यानी उस संगीत के द्वारा हेवनली यानी स्वर्ग का जो आनंद है, जो जॉय है, वो उसको प्रेरित कर रहे हैं।
और जुबिलेशन का जो सीन्स है, जुबिलेशन का मतलब होता है जो इन्जॉयमेंट आप कर रहे हो, जो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो। उसके बाद वाइल टिमोथियस परफॉर्मेंस डेडिकेटेड टू द डेटीज सॉवरन, जोव्स की सॉवरनिटी और बेकस के यूफोरिया को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। बेकस गॉड ऑफ वाइन, जोव जो है जुपिटर गॉड, जैसा कि अलेक्जेंडर के पिता को माना जाता है, जो उसके पिता हैं, और ओलंपिया उसकी मदर हैं। इन्वोकेशंस लीड टू प्राइड रादर देन रिलीजियस ह्यूमिलिटी, और उससे ह्यूब्रिस क्रिएट हो रहा है क्योंकि उसके मन में गर्व की भावना, घमंड की भावना पैदा हो रही है। कहीं किसी प्रकार से उसमें रिलीजियस यानी धार्मिकता या ह्यूमिलिटी या ह्यूमिलिटी के भाव पैदा नहीं हुए हैं, या वो अपने आप को कुछ छोटा नहीं समझ रहा, बल्कि उसके अंदर गर्व की भावनाएं पैदा हो रही हैं। वो अपने आप को एज्यूम कर रहा है, क्या एज्यूम कर रहा है कि वो गॉड के तुल्य है, भगवान के तुल्य है। और ऑडियंस जो है उनको उसकी सराहना करती है, एग्जॉल्ट, तालियां बजाती हैं, प्रशंसा करती है, अनुशंसा करती है इस बात की दैट ही इज़ अ प्रेजेंट डेटी, हमारे सामने उपलब्ध जो राजा है वो वास्तव में भगवान है। एट दिस पॉइंट इन द नैरेटिव द किंग एंड हिज पीपल आर ऑब्लिवियस टू देयर ओन वेन ग्लोरी, है ना, अपनी जो ग्लोरी, जो यश को, जो वैभव उन्होंने प्राप्त किया है, उसके घमंड में वो सब चूर हैं। एज दो मिररिंग द ऑपुलेंस ऑफ द फीस्ट, स्टैंजा फर्स्ट से थर्ड तक आपको उस फीस्ट के बारे में डिफरेंट इमेजेस दिखाई गई हैं और लिरिकल डिवाइसेस यूज़ की गई हैं फीलिंग ऑफ जॉय और एक्सटेसी क्रिएट करने के लिए। उसके बाद में एक्जुबरेंट रिदमिकलिटी ऑफ द इंट्रोडक्शन कंप्रेस्ड इनटू द फर्स्ट 2 लाइन्स, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है पोइट ने बैलेड मीटर में, ये आयम्बिक टेट्रामीटर फॉलोड बाय अनदर आयम्बिक ट्राईमीटर। ये मीटर है जो पोएट अपनी पोएम में यूज़ कर रहा है। ओकेजनल वेरिएशंस हैं आयम्बिक डायमीटर, नन बट द ब्रेव, ravished ears, monarch ears, as well as the use of alliterations with flying fingers touch the lyre, और assonance का यूज़ किया है, sound the trumpet, beat the drums, flushed with the purple grace, amplify the buoyant mood, उनकी खुशी का जो मूड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट मीटर का यूज़ किया है, डिफरेंट रिदम्स का यूज़ किया है पोइट ने। सेकेंड पार्ट जो नरेटिव का है, स्टैंजा 4th and 5th मार्क्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सटेटिक सेलिब्रेशन टू रिपेंटेंस एंड मोर्निंग। टिमोथियस डिटेक्ट्स द ह्यूब्रिस राइजिंग इन, जब राजा को के अंदर उठने वाले उस गर्व को उसने देखा तो उसने एकदम से उसको चेक कर लिया, यानी अपने संगीत पर उसने एकदम से संगीत को रोका, अपने तरंगों, लायर से उठने वाली तरंगों को रोका। किंग अलेक्जेंडर जो अपने बहुत ज़्यादा घमंड में, गर्व में भर गया था, हिज सॉन्ग ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एलिजी, एकदम से उन्होंने अपने उस गीत को एलिजी के फॉर्म में, डेथ सॉन्ग, ट्रेजिक बना दिया। जब वो किंग डेरियस की बात करता है और किस तरह से किंग डेरियस की पराजय हुई, किस प्रकार से उसे परास्त मिली, किस प्रकार से वो अपने ही खून में लथपथ पड़ा हुआ है, और ये सारी बातें सुनकर जो उसका गर्व था अलेक्जेंडर का वो एकदम टूट गया। एंड फिर उसे ही इज़ बिमोनिंग, विलाप कर रहा है ऑन द ट्रेजिक डेथ ऑफ किंग डेरियस, और साथ ही साथ उसे फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर के बारे में पता चला कि ये जो सब बेकार है, ये युद्ध वगैरह करना ये बेकार है। एंड द नीड फॉर ग्रेटिट्यूड, है ना, समाज में हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, एक दूसरे का के प्रति हम आभार व्यक्त करें, लव और पीस क्रिएट करें। द मोस्ट conspicuous narrative element of this section is the situational irony in which King Alexander, in response to the performance, cries for the death of Darius, defying the reader's expectation, the war hero who has been celebrating his triumph, now a joyless victor. तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नरेटिव एलिमेंट है इस सेक्शन का वो क्या है, सिचुएशनल आयरनी, यानी परिस्थितियाँ जो हैं वो आपको कितनी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ कैसे आपके सामने व्यंग का कारण बनती है। आयरनी का मतलब यहाँ पर है कि भी आपकी स्थिति कितनी ख़राब हो जाती है
और वही राजा जो अभी तक अपने घर में चूर हो रहा था, अपने जीत को का जश्न मना रहा था, अचानक से जब उसने वॉर हीरो डेरियस की बात सुनी तो वो जो जॉयफुल ट्रायम्फेंट किंग था वो एक जॉयलेस विक्टर में कन्वर्ट हो गया। डाउनकास्ट लुक्स के साथ में उसकी आंखें नीचे झुक गईं, उसे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। बिगिंस टू डिस्प्ले नॉट ओनली एम्पैथी फॉर हिज एनिमी, ना केवल उसके मन में जैसे संवेदनाएं पैदा हुई अपने एनिमी, अपने शत्रु के प्रति उसके मन में दया की भावना पैदा हुई, बट ऑल्सो ग्रेट इमोशनल वल्नरेबिलिटी। उसे वल्नरेबल हो गया, वो उसे लगा कि ये सब चीज़ें बेकार हैं क्योंकि अंत में जो है मृत्यु जो है वो अंतिम सत्य है। द शिफ्ट इन कंटेंट अक्रॉस स्टैंजा 4th and 5th इज अकम्पनीड वंस अगेन बाय टोनल एंड फनेटिक चेंजेस। टोन में और फनेटिक्स जो चेंज हुए हैं उसके बारे में बात कर रहा है। सॉन्ग शिफ्ट्स फ्रॉम सेलिब्रिटी टू डिडैक्टिक, कहाँ हम सेलिब्रेशंस, विक्ट्री की सेलिब्रेशंस कर रहे थे, उसके बाद डिडैक्टिक, डिडैक्टिक का मतलब होता है जहाँ आपको ज्ञान प्राप्त होता है, कोई आपको प्रीच कर रहा है कि जीवन का अंत जो है मृत्यु है और मृत्यु जो है वो हम सबको एक बराबर ले आता है। और ये सारे भाव उसके अंदर पैदा किए जा रहे हैं, फॉलन 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 फ्रॉम हिज हाई एस्टेट, यानी राजा जो है वो अपनी ऊंचे स्थान से एकदम नीचे गिर गया, यानी सच्चाई की तरफ आ गया, है ना। अभी तक वो गर्व से चूर हो रहा था, घमंड में भरा हुआ था कि उसने इतना युद्ध जीत लिया, इतने लोगों को मार दिया, इतनी समाप्त कर दिया। तो एंडिंग, बिगनिंग, फाइटिंग, डिस्ट्रॉइंग, विनिंग, एंजॉइंग, साइड एंड लुक्ड, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं दे आर रेपिटिशंस। ऑगमेंट बोथ द एम्फेटिक वॉइस ऑफ टिमोथियस, ये बढ़ाते हैं एक तो किस तरह से वो जोर देकर अपनी बात कह रहा है टिमोथियस, जो कि एक कवि है, संगीतकार है, एंड द इंटेंसिटी ऑफ अलेक्जेंडर्स एपीफेनी। द पॉलीसिंडेटन इज़ द यूज़ ऑफ कंजंक्शंस इन सक्सेशन, है ना, एक के बाद एक जो हमने कंजंक्शंस एंड का यूज़ किया है, एज वेल एज एंड, ये सारे जो कंजंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं। एंड नाउ एंड देन अ साई ही स्टोल, टीयर्स बिगेन टू फॉल, और एंड साइड एंड लुक्ड एंड साइड अगेन, स्लोज डाउन द पेस ऑफ द पोएम, यानी पोएम में एकदम से ठहराव आ गया है, रुक जाती है पोएम, उसकी आँख से आंसू गिर रहे हैं, वो सांस, ठंडी सांसें ले रहा है, इधर उधर देख रहा है, फिर देख रहा है, फिर सांस ले रहा है, यानी वो दुखी है, बहुत अधिक दुखी है। स्लोज डाउन, इससे पोएम की जो पेस है, जो गति है, वो धीरे हो जाती है। एंड क्रिएट्स एन एटमोसफियर एप्रोप्रिएट फॉर लेमेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन, यानी आप अपने अंतर मन अंतर आंतरिक रूप से आप अपने आप को टटोलने की कोशिश करते हो कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, और साथ ही साथ ये जो क्षण है, ये जो गीत है, वो एकदम से लेमेंटेशन, विलाप के क्षणों को जीवंत करते हैं। स्टैंजा 6 जो है वो उसमें थोड़ा सा रीडर पजल्ड हो जाता है। इट्स रैपिड ट्रांजिशन टू अ डिस्ट्रक्टिव आर्सन सीन दैट मार्क्स द क्लाइमैक्स ऑफ द पोएम। अचानक से राइजिंग फ्यूरीज की वो बात कर रहा है, अचानक से थायस जो है वो हाथ में मशाल लेकर उसे रास्ता दिखाती है और वह फिर से युद्ध भूमि में पहुंच जाता है, और उस युद्ध को जो वो जीत चुका है उसे फिर से लड़ता है और फिर से बदला लेता है, और हर व्यक्ति को फिर दो तीन बार मारता है, काटता है, समाप्त करता है, लाइक दैट। तो वो जो एकदम से जो वेंजनेंस का सीन, एकदम से मार काट का बदला लेने का जो सीन आता है, और वो पूरी की पूरी पर्सिलोपोलिस जो सिटी है उसको बर्न डाउन कर देता है, टर्न्स डाउन टूवर्ड्स वेंजियंस, एंगर और वायलेंस, यानी 6 स्टांजा के अंदर आपको वही सब दिखता है, वेंजियंस बदला, एंगर गुस्सा, वायलेंस हिंसा। सडन टर्न इलस्ट्रेट 2 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक जो है वो आपको विनम्र बनाता है, आपको ऊंचा महसूस करवाता है, और वही म्यूज़िक जो है किस प्रकार से आपके अंदर बदले की भावना इतनी एक्सट्रीम तक भर देता है कि आप सब कुछ तबाह करने को तैयार हो जाते हो। ठीक है, इट प्रूव्स हाउ इजीली म्यूज़िक कैन मैनिपुलेट द इमोशंस एंड एक्शंस ऑफ इट्स लिसनर। ये बताता है, ये जो पोएम चल रही है
उसके अंदर कि कैसे आपके इमोशंस और एक्शंस जो हैं कैसे मैनिपुलेट हो जाते हैं इमोशंस और एक्शंस लिसनर के. इट शोज दैट म्यूजिक कैन इंस्पायर अ broad spectrum of emotions ranging from joy and hubris of stanza 1st to 3rd to the grief and gratitude in stanza 4th and 5th, now to the destructive rage of stanza 6th. The climax of the poem is enriched with allusions and mythological allegories such as Timotheus' reference to the Furies या Roman deities और vengeance की deities की बात की गई है, उन देवताओं की बात की जो बदला लेने की भावना हमारे अंदर पैदा करते हैं. Speaker's comparison between beautiful and aggressive Thais and Helen of Troy. यहाँ पर उसकी जो beloved है थायस और हेलन ऑफ ट्रॉय जिस रानी के लिए पूरा ट्रोजन वॉर हुआ था उनके बीच उनके कंपैरिजन भी किया है. और इस तरह से 6 स्टैंजा चलता है. 7 स्टैंजा जो है इट इज़ फाइनल रिमार्क्स ऑफ द स्पीकर. वो एक तो टिमोथियस की एबिलिटी को प्रेज़ करता है कि वो कितना अच्छा पोइट है, कैसी अच्छी इमोशंस पैदा कर सकता है. ड्राइडन जो है सेकंड आर्ग्यूमेंट जो ड्राइडन ने यहाँ पे दिया गया है हायरार्की बिटवीन टिमोथियस, वो जो टिमोथियस और सेंट सिसिलिया के बीच में कौन महान है इस बात को बताया गया है. क्रिश्चियनिटी में ये क्लेम किया गया कि सेंट सिसिलिया जो है वो सुपीरियर स्पिरिचुअली सुपीरियर म्यूजिशियन है. क्योंकि यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में दिखाया गया है लेट ओल्ड टिमोथियस यील्ड द प्राइज़, कि उसको जो विशेष संगीतकार का जो प्राइज़ है उस इनाम को उसे छोड़ देना चाहिए. या फिर और बोथ डिवाइड द क्राउन, या फिर ये जो क्राउन है ये जो ताज है किसको पहनाया जाएगा दोनों को आपस में बांट लेना चाहिए. अबाउट द ट्रायम्फ ऑफ सेंट सिसिलिया एज द सुपीरियर म्यूजिशियन, इन्वेंटर एंड Christian, about the anxiety of a poet who hesitates between orthodox artistry and the pagan. Alexander Feast is more than a poem that narrates a royal celebration followed by a military confrontation between Macedonia and Persia. तो इन सारी चीज़ों के साथ में ये पोएम का एंड होता है. टिमोथियस की म्यूज़िकल परफॉर्मेंस ख़त्म होती है. पावर ऑफ म्यूज़िक को श्रेष्ठ बताया जाता है. पोएम ऑल्सो एड्रेसेस पॉइंट्स ऑफ टेंशन सच एज दोज म्यूजिक एंड पॉलिटिक्स, क्रिश्चियनिटी, पैगनिज्म, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास.